इसको लिया। वीडियो बनाना। शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित तेली मोहल्ले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत और रिश्तों की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक 76 वर्षीय रिटायर्ड क्लर्क अपनी ही बेटी के शव के साथ करीब 2 महीने तक घर में रह रहा था और फिर अचानक ताला लगाकर फरार हो गया। क्या है पूरा मामला? मृतका की पहचान प्रियंका विश्वास के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। उसके पिता उदय भानु विश्वास, जो कि यूपी बोर्ड से क्लर्क के पद से रिटायर्ड हैं, इस पूरे मामले के केंद्र में है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका को सितंबर में पीलिया हो गया था, जिसके चलते उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। इसके बाद अक्टूबर में उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पिता ने इस बात की जानकारी ना तो पुलिस को दी और ना ही किसी रिश्तेदार को। 15 दिसंबर को अचानक गायब। बताया गया कि 15 दिसंबर को उदय भानु घर पर ताला लगाकर अचानक लापता हो गया। मामला तब खुला जब शुक्रवार को मृतका के चचेरे भाई सुब्रतो ने उसे दिल्ली रोड पर एक चाय के खोखे के पास बैठे देखा। संदेह होने पर परिजनों से घर लेकर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। शुरुआत में आरोपी पिता लगातार गुमराह करता रहा, कभी बेटी को देहरादून तो कभी गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती बताता रहा। सच्चाई आई सामने। पुलिस की सख्ती के बाद आखिरकार आरोपी टूट गया और उसने बताया कि प्रियंका का शव घर के अंदर ही पड़ा है। जब कमरे का ताला खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। दुर्गंध छिपाने के लिए अपनाया खौफनाक तरीका। जांच में सामने आया कि आरोपी ने शव के ऊपर लगातार पानी बहने दिया ताकि सड़न की बदबू बाहर ना फैल सके। इतना ही नहीं, उसने शव के ऊपर गंदगी का ढेर भी डाल रखा था, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया है। मानसिक स्थिति पर उठे सवाल। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत और हैरानी का माहौल है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक पिता अपनी बेटी के शव के साथ इतने दिन कैसे रह सकता है। आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? एसएसपी अविनाश पांडे के अनुसार आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रियंका की मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये अभी साफ नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। एक सवाल सबके मन में, क्या यह सिर्फ एक अपराध है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक पीड़ा और अकेलापन छिपा है? ये मामला न सिर्फ कानून बल्कि समाज और पारिवारिक रिश्तों पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। आज थाना सदर बाजार पुलिस को विश्वजीत नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके चचेरे बाबा, जो कि 4 माह पहले अपने घर में ताला लगाकर कहीं चले गए थे, वो बेगम बाग पर मिले हैं। जिनसे उनके साथ रहने वाली उनकी 35 साल की पुत्री के विषय में पूछा गया तो पहले टाल मटोल कर रहे थे। बाद में उनके द्वारा बताया गया कि बीमारी की अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण 4 महीने पहले ही उसको कमरे में घर में बंद करके वह हरिद्वार चले गए थे और आज ही लौटे हैं। इस क्रम में इनके रिश्तेदारों के द्वारा पुलिस को जब सूचित किया गया तो सदर बाजार पुलिस एफएसएल टीम आदि मौके पर पहुंचे। बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है और बॉडी को सुरक्षित तरीके से उठाकर पीएम हेतु भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों से व मृतका के पिता से पूछताछ कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सुनिर्मल विश्वास। ये क्या पूरी घटना हुई है? भैया ये हमारे बड़े दादा के बच्चे हैं, मतलब हमारे भी चाचा लगते हैं। ये ऐसा है कि ये कुछ महीनों से लापता थे बच्ची के साथ अपने। बस ये मैटर है। हमें बच्ची की परेशानी थी कि बच्ची कहाँ गई। इतने दिन तक हो गया, उनके भतीजे से पूछा, कह रहे यार मुझे भी नहीं पता। इतने दिन से हम लोग इनसे कहा कि फ़ोन करने के लिए, उन्होंने एक बार फ़ोन करा था। फ़ोन पे ये हुआ कि उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने अपने दोस्त के नंबर से फिर फ़ोन किया तो उठाया उन्होंने। तो उठाने के बाद कह रहे हम देहरादून है। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है। कह रहे लड़की कैसी है? कह रहे ठीक है। मैटर यहाँ ख़त्म हो गया। करते करते अब ये आज का अप्रैल चल गया। ठीक है, अप्रैल के महीने में अब हमें कहीं से पता चला सूत्रों के उससे कि बेगम बाग के चाय वाले की दुकान पे बैठे रहते कॉर्नर पे। आज वो भैया को दिख गए, फिर उनको हम लोग आराम से घर पे लेके आए। ठीक है, पहले प्यार से समझा के लेके आए कि हमने कहा बच्ची कहाँ है? कह रहे देहरादून। तो हमने कहा देहरादून है, चलो। हमने कहा चलो घर चलिए। क्यों घर क्यों नहीं आ रहे आप? कह रहा मैं वैसे ही नहीं आ रहा, मैं आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चलो। पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है, लाइट जल रहा है। तो उनको लेके आए हम लोग। और ले आने के बाद जब हमने सब भाइयों को बुला के, चाचा ताऊ के सब लड़कों को बुला के हमने जब उन पर दबाव बनाया, तब उन्होंने ये खुलासा करा कि लड़की कमरे के अंदर ही है।
ठीक है। मैंने कमरे के अंदर करा, हाँ कह रहा उसको पी लिया हो गया था और वो गुजर गई थी, और मैं डर के मारे उसको बंद करके चला गया। ठीक है। हमारे कितने समय बाहर रहे वो? 4 महीने, आपको 5 दिसंबर को गायब थे। ठीक है। फिर हमारे पैरों से एकदम जमीन हटी। हमने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं, हमारे समझ से बाहर है। हमने कहा चाबी कहाँ है घर की? हमने कहा पहले ये झूठ बोल रहे हैं कि क्या हमें बखलाने के लिए। हाँ कह रहे चाबी खो गई, कह रहा ताला तोड़ लो नहीं तो वहाँ से बुला के ला। हमने कहा हम ताला नहीं तोड़ेंगे, हम 112 पे फ़ोन कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया, हमने पुलिस टीम को बुलाया, उनको पूरा बात की जानकारी दी। फिर उन्होंने भी कहा कि ऐसे नहीं होता कि स्मेल आती है। हमने कहा सर हमें कुछ नहीं पता, हम तो ये चाह रहे हैं कि लड़की कहाँ है, बच्ची कहाँ है, हाँ हमारी भतीजी कहाँ है, बस। अब जब उन्होंने फॉरेंसिक टीम सबको बुलाया, जब जाके उसकी बॉडी मिली बच्चे की। किस अवस्था में वो बॉडी मिली अंदर? बहुत खराब ही है सर, क्या कैसे बताएं। बेड पे थी? कहाँ थी? बेड पे ही। बेड पे थी बॉडी। उसके पापा ने क्या किया है कुछ नहीं पता। कितनी उम्र थी लड़की की? 35 से 36 साल की लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। कितनी पढ़ी लिखी थी? कहाँ? MBA डबल MA और MBA भी प्लस। पढ़ाती थी कहीं? खान के पब खान स्कूल है वहाँ पे टीचर थी वो भी पहले। फिर उसके बाद कई साल पहले छोड़ दिया था उसने बच्ची ने। विश्वजीत विश्वास। विश्वजीत जी, क्या पूरी घटना हुई है, कैसे इसका पता चला? ये 4 महीने से गायब थे, 5 दिसंबर को यहाँ से चले गए। हमें कुछ बताते नहीं, बोलते चालते नहीं थे, तो बहुत दिनों से हमें फिक्र होती थी। बोलते तो नहीं थे फिर भी फिक्र होती थी, कहाँ गए चाचा जी, पता नहीं 4 महीने हो गए, बिटिया भी नहीं है। तो आज मुझे खबर मिली कि बेगम बाग के चाय की दुकान में बैठे हुए हैं। मैं फौरन स्कूटी उठा के तुरंत वहां पहुंचा और इनसे पूछा सबसे पहले कि बेटी कहाँ है। वो बोले देहरादून के हॉस्पिटल में है। मैंने अपने चाचा के लड़के को फोन करा जल्दी से, मैं तू भी आइए जरा, बेटी काबू कर पाएंगे इसे। तो जब वो भी आ गया, बहुत पूछा, देहरादून बता रहा था। तो हमने कहा इसे घर ले चलो और भाई सबको बुला लेंगे। तो हम इसे स्कूटी पे जबरदस्ती बिठा के घर पे यहीं ले आए। फिर सारे भाइयों को बुलाया, चाचा ताऊ के, तो सबने फिर जबरदस्ती बहुत पूछा। तो इसने बताया कि बॉडी घर पे ही है। अच्छा। हमें यकीन नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो बदबू तक नहीं आई। बॉडी घर के अंदर ही है? हाँ 4 महीने हो गए, बदबू तक नहीं आई थोड़ा सा भी जी। तो फिर ये कहना का अंदर ही है बॉडी। तो हम परिवार के सब भाइयों ने डिसाइड करा कि ये पुलिस को खबर देंगे हम, तो ये ऐसे बाज नहीं आने का। हमने तुरंत 112 पे फोन करा और फिर पुलिस आई, फिर ताला वाला तोड़ के बॉडी देखा, बॉडी अंदर किस स्थिति में थी बॉडी? कहाँ मिली थी? अंदर तो बेड पे मिली है, पुलिस वाले ही गए, मैं तो अंदर गया नहीं। अच्छा। ना मेरे बस की देखना, क्योंकि बचपन से जिसे छोटापन से देखा मैंने, पैदा होते देखा, उसको कैसे देख पाऊंगा। उन्होंने ही बताया कि इस स्थिति में बॉडी मिली है। पिताजी ने बॉडी के बारे में कितने दिन से बताया, कितने दिन से हमने बॉडी किस तरीके से लाश को बनाया? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद ही गुजर गई वो। अच्छा, गुजर गई? हाँ, दुर्गा पूजा के बाद ही। कारण बताया कोई मौत का? जॉन्डिस हो गया था, काला पीलिया हो गया था। मैं झाड़ फूक कराता था यहाँ मेहताब के पास, ये बताया। अच्छा। कितनी उम्र थी प्रियंका की? प्रियंका की 89 बर्थ है। पढ़ी लिखी बहुत थी, डबल MA थी और MTech थी, बहुत पढ़ी लिखी थी लड़की। परिवार में कौन कौन था? उनकी माता जी थी, उनका 2013 में देहांत हो गया था। क्या नाम था उनका? शर्मिष्ठा विश्वास। एक ही लड़की थी? एक ही बेटी थी उनकी। ये पिता कहाँ काम करते थे? पिता UP बोर्ड ऑफिस में। पुलिस आई है, शिकायत करी आपने? हाँ, शिकायत करी है? क्या नहीं, शिकायत नहीं करी, हम तो इन्फॉर्म करा है कि ऐसे ऐसे बोल रहा है। क्या थे ये? क्लर्क थे शायद। रिटायर हो गए थे? हाँ, अब तो 76 साल उम्र है, रिटायर हो गए थे। कुछ कहीं काम करती थी क्या? नहीं, प्रियंका कहीं काम करती? पहले मॉडर्न स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत साल पहले। किस चीज की टीचर थी? ये नहीं पता भाई साहब, स्कूल में पढ़ाती थी ये पता।